ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर आरसी शर्मा हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो कि आज एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी जो कि आजकल साइंस की तरह ही एक नाम बनाती जा रही है। स्वागत करते हैं डॉक्टर आरसी शर्मा का। धन्यवाद शिफाली। डॉक्टर शर्मा, क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी डिज़ायर यूनिवर्सिटी ये क्या-क्या दर्शकों के लिए नया लेके आई है? शिफाली, ये डिज़ायर यूनिवर्सिटी हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाई है, जो 6 स्टेट में ये पहली यूनिवर्सिटी है। जैसे कि हमारे कॉलेजेस होते हैं, ये वैसे की ये यूनिवर्सिटी है? जी, ये अभी नया स्टार्ट है। अभी गवर्नमेंट ने इसको एजुकेशन का दर्जा नहीं दिया। हमने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के, जब ये यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का दर्जा इसको मिल जाएगा तो ये सभी कॉलेजों में स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जैसे हमने एजुकेशन में तो बहुत कोर्सेज सुने हैं, आप क्या-क्या ऑफर कर रहे हैं? हम इस यूनिवर्सिटी में पहले तो लोगों को 2 महीने का डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो हमारे पास 10 डिप्लोमा कोर्सेज के रूप में अवेलेबल हैं, जिसके हमारे वीडियो तैयार हैं। जो हमारे पास नहीं आ सकते उनको घर बैठे ही वो वीडियो उनको मिलेगी। दैट मीन्स आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कहीं आने की ज़रूरत नहीं। आपको बैठे-बैठे, आजकल कोविड ने हर किसी को बहुत टेक्नो सेवी कर दिया है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और घर बैठे एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आरसी शर्मा, क्या हमें बता सकते हैं कि एजुकेशन लेवल पे, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम एमए करते हैं, फिर हम आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी का क्या पैटर्न चलता है? मैडम शिफाली जी, ये एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जिसमें आप अपना केवल 30,000 की इन्वेस्टमेंट से आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो। इसमें हमने लोगों को कोर्सेज प्रोवाइड की हैं, जिससे कि वो सेल्फ बिजनेस करके इसमें अपना कैरियर अडॉप्ट करें। इसमें हम 2 मंथ के पहले भी मैंने बताया है, डिप्लोमा कोर्सेज है। जो हमारे 5 डिप्लोमा कर लेंगे वो हमारे पीजीएचडी के लिए भी अवेलेबल हैं। ये अलग ही सिस्टम है। इसमें हमने बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी तक की कोचिंग देनी है। सभी हमारी बुक्स और सिलेबस हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये तो एक बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने कि आप अपने एजुकेशन को साथ-साथ चलाते एक एडेड चीज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपको करियर में, जब आप एजुकेशन करते हैं तो एक जॉब करने के लिए आपको टाइम लगता है, पर इसके थ्रू आप पहले ही अपनी अर्निंग्स बना सकते हैं। तो डॉक्टर शर्मा, आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी जो कि आजकल बहुत ही एक नया विषय हमारे आगे आया है, इसमें कितने लोग बिलीव करते हैं? मैडम शिफाली जी, इसमें सभी वर्गों के लोगों का अब इंटरेस्ट बनता जा रहा है। वो इसको साइंस मानने लगे हैं। इवन सिख फैमिलीज की लड़कियां भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के कोर्स कर रही हैं। ये एक बहुत इंडस्ट्री बड़ी बनती जा रही। पहले भी मैंने आपको बताया है, हमारे पास इस समय 300 के स्टूडेंट करीब पास कर चुके हैं और आगे हमें उम्मीद है कि इस महीने में हम 500 स्टूडेंट का टारगेट कैच करेंगे। डॉक्टर शर्मा, अब आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, एक ख्याल जो मेरे मन में हमेशा आता है, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम देखते हैं तो इतनी वेरिएशन है सोसाइटी में, कोई है तो बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मिडिल फैमिली से है। ये कैसे एस्ट्रोलॉजी में इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? धन्यवाद मैडम शिफाली जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये हमारी कुंडली के हिसाब से ही सब कुछ होता है। हमारे 7 जन्मों का साथ हमारे जीवन में इस कुंडली के रूप में आता है। जैसे एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर बैलेंस शीट को उठाता है, इसी तरह हमारे हर जन्म की बैलेंस शीट अगले जन्म में ट्रांसफ़र होती है, जिसके अनुसार वो सारा लेखा जोखा जो होता है, उसके अनुसार एक रिक्शा पुलर के घर जन्म लेता है, एक मिडिल क्लास में लेता है, एक बिरला टाटा के घर जन्म लेता है। इसके बाद हम जो गरीब हैं उनको भी अमीर बना सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के बिना। मान लीजिए, गुरु ग्रह सबको पता है 10 नंबर राशि में नीच का होता है। हम इसे आर्टिफिशियल टिप्स देकर 4 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है। गुरु हमारा पैसा, औलाद, मैरिज सबका कारक ग्रह है। जैसे हम एक रोगी को दवाई देकर ठीक कर सकते हैं, यदि कुंडली आपकी कोई पीछे से वीक आई है तो उसको हम आर्टिफिशियल टिप्स देकर उसको इम्प्रूव करके एक रिक्शा पुलर को भी बिरला टाटा बनाया जा सकता है।
तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जहाँ एस्ट्रोलॉजी आती है वहाँ अंधविश्वास आता है। ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट इक्वल्स टू साइंस। जैसे हमें कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उस बीमारी का इलाज हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ साइंस, जहाँ पे हमें अपनी सभी कष्टों का उपाय मिल जाता है। और जो भी आपके पास में गरीब जातक है, हमारे पास भेजिए, हम उसकी कुंडली एनालिसिस करके उसको वीर बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि आप एक गरीब जातक को उसका कुंडली एनालिसिस करके, आप उसके उपाय करके उसको अमीर बना सकते हो। आप इस पे थोड़ा सा और हमें समझाएंगे, ये होता कैसे है? ये आपके लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि उच्च का ग्रह 100% रिजल्ट पॉजिटिव देता है, नीच का ग्रह रिजल्ट नेगेटिव देता है। हम नीच 100 नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लें तो 200% इसमें चेंज ला सकते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। आगे हमारे इसमें योग बनते हैं, जैसे गज केसरी योग, साक्ष योग, बुध द्वितीया राज योग, भद्र योग, मालवीय योग, साक्ष योग। ये ऐसे योग हैं जिनको हम आर्टिफिशियल क्रिएट करके भी इन योगों का बेनिफिट एक आदमी को दे सकते हैं, जो थोड़ी सी एफर्ट से ही अमीर बन सकता है। एफर्ट तो उनको ही करनी पड़ेगी। ये जिनकी लॉटरी लगती है, जिनको अचानक से धन मिलता है, आप ये कहने की बात नहीं, ये मैडम जी क्वेश्चन नहीं है। लॉटरी के लिए अलग योग होता है, इसको हम ज्योतिष की भाषा में लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जैसे आपके लगन का स्वामी और किस्मत हाउस का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में आ जाए, उनमें से एक उच्च का हो जाए, तो उस बंदे की 10-10 करोड़ की लाठियाँ निकल जाती हैं। ये योग कुंडली में बहुत कम होता है, पर इसको हम आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं कर सकते। डॉक्टर शर्मा, आप हमें बताएं, आजकल की पीढ़ी का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाती, शादी में प्रॉब्लम आती है। ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल इतनी कॉमन क्यों हो गई? क्वेश्चन तो बहुत आपका कॉमन है जी, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है इनकी। ये हम आप जातक की कुंडली से एनालिसिस करके दे सकते हैं। सेटलमेंट के लिए 10वां घर होता है, मैरिज के लिए 7वां घर होता है, बच्चे के लिए 5वां घर होता है। जब इनके स्वामी कुंडली के 6, 8, 12 घरों में आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम देते हैं। डॉक्टर शर्मा, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत मेहनत करते हैं तब भी पैसा नहीं कमा पाते, एक जो मेहनत बिल्कुल नहीं करते और उनके पास पैसा इतनी आसानी से आता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसको हम ज्योतिष की भाषा में इजी मनी के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसके अंदर गैम्बलिंग आ जाती है, शेयर मार्केट आ जाती है, रेसों के ऊपर जो भी ये बैटिंग लगती है, या क्रिकेट के भी बैटिंग लगती है जो अलाउड नहीं है। इसके अंदर हमारा कुंडली का 5वां घर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। 5वें घर की जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो इसके लिए पहला स्टेप पॉजिटिव होता है। इस घर का सिग्निफिकेटर जुपिटर ग्रह होता है, पैसे का कारक ग्रह, वो भी अच्छी पोजीशन में होता है। और इसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है, वो भी आपकी कुंडली में जो बुध है अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। और जुए का जो कारक ग्रह है, इजी मनी का कारक ग्रह है, वो होता है राहु। राहु का लिंक जब हमारे 5वें घर से बनता है तो आदमी इजी की मनी की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाता है और वो जीतते भी हैं। यही चीज़ें कुंडली में नेगेटिव होगी तो इसमें पैसा बर्बाद करते हैं। अब ये टॉपिक है कि कई लोग इसको प्रोफेशन भी डॉक्टर बना रहे हैं आजकल। जब हमारा 10वां घर प्रोफेशन का होता है, उसका लिंक किसी भी तरीके 5वें घर से बन जाए तो वो लोग इसको प्रोफेशनल डॉक्टर कर लेते हैं। देखा जाए तो जिंदगी एक जुआ है। जिंदगी का जुआ ठीक है, बट ये जुए के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छी बात है। सो डॉक्टर शर्मा, आप हमें एक और टॉपिक पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। लोग शनि सारस्वती और काल सर्पदोष से इतना क्यों घबराते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी आपने। शनि सारस्वती जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुंडली के 12 के 12 घर ही हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें बहुत सिंपल फार्मूला है। शनि सारस्वती लगती कैसे है? जब हमारे गोचर का शनि अपनी जन्म राशि से एक घर पहले आता तो सारस्वती लगती है, चौथे घर जाता तो कांता ढैया लगता है, 8वें घर जाता तो अष्टम ढैया लगता है। इन तीनों में ही
कुंडली के 12 घर अफेक्ट होते हैं। शनि को इसलिए कर्मों का दाता कहा गया है क्योंकि ये अपने घरों को भी नहीं छोड़ता। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जहाँ ये गोचर के शनि बैठते हैं वहाँ से 3-7 दृष्टि जिन घरों पे पड़ेगी, जहाँ राहु बैठा होगा 5-7-9 दृष्टि है, केतु 5-7-9 दृष्टि है, जहाँ वो पड़े हैं या 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो 12 के 12 घर ही अफेक्टिव हो जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप जिस जातक को भी ये तीनों की प्रॉब्लम है वो नॉन वेज और ड्रिंक छोड़ सकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सैटरडे जरूर छोड़ें। और इसके लिए शनि मंदिर में जाकर तेल और माँ चढ़ाएं और पीपल पर दिया जलाएं और भगवान से मांगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इससे एक बेसिक कंसेप्ट है, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा शनि जिनके साथ साथ सती बनती है वो पावरफुल हो तो जातक को प्रॉब्लम कम आती है। दोनों में से एक पलवान भी जो है वीक हो जाए तो वो दूसरे को प्रॉब्लम देता है, उनको 60 सती में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अदरवाइज इनको सोल्यूशन इनके हैं। ये तो बहुत ही इजी सोल्यूशन बताए डॉक्टर शर्मा ने, जबकि बाकी आप कहीं और जाएं तो आपको वो ये नाम ले लेकर बहुत सी बातों में फंसा लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल से सोल्यूशन है। शनि 60 सती और काल सर्प दोष में अंतर है या ये सेम होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। शनि जो है बॉस है इनका राहु और केतु। जो हमारा काल सर्प योग बनता है वो राहु के कारण बनता है। जिस घर में राहु बैठता है उस घर का काल सर्प योग होता है। लेकिन पुराने युगों में इसको दोष माना जाता था क्योंकि पुराने जन्म में लोग भक्ति की तरफ जाते थे, दुनियादारी की तरफ कम जाते थे, तो ये दोष था। लेकिन कलयुग में हर बंदा मटेरियलिस्टिक होता है, पैसे की तरफ ध्यान देता है, तो उनके लिए ये काल सर्प योग वरदान का काम करता है। काल सर्प योग में शास्त्रों में 16 गुना तरक्की की कहा गया है। यदि 50% भी तरक्की आ जाए तो जातक की इनकम का लेवल बढ़ सकता है। इसके लिए सिंपल उपाय हैं। 4 सोमवार आप शिवलिंग के ऊपर नाग नागन का जोड़ा दूध का पैकेट चढ़ा दो या लंबे सांप लेकर इसको जल प्रवाह कर दो। साल में एक बार कर दो तो काल सर्प योग की प्रॉब्लम नहीं रहती। अदरवाइज इसकी शांति भी हो जाती है। इस दोष को हम योग से करवा लो, लेकिन ये काम आम आदमी नहीं कर सकता। इसको किसी विद्वान पंडित से या हमारे पास आइए, हम इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर शर्मा आप हमें बताइए, शादियां जो टूटती हैं इसका बेसिक रीजन, इसकी जड़ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। सबसे पहले तो कुंडली की मैचिंग ही ठीक हो जाए तो 90% प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए बेसिक कंसेप्ट है, पहला स्टेप कुंडली मैचिंग, जो आज के युग में एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए। इसके लिए जो गुण वाली टॉपिक है वो आउटडेटेड होता जा रहा है। 36 में 18 गुण मिल जाएं तो शादी सक्सेसफुल पंडित कर देते हैं। मेरे पास इतनी कुंडलियाँ पड़ी हैं जिसमें 36 में से 34 गुण मिलते हैं, तब भी डिवोर्स होता है। इसके लिए हमें 10 पॉइंट है वो मैचिंग के करने पड़ते हैं। उसके 6 पॉइंट भी मिल जाएं तो सक्सेसफुल मैरिज हो सकती है। सबसे बड़ा कारण होता है मंगल दोष। मंगल दोष जिनकी कुंडली में होता है उनकी आपस में सारी उम्र बनती ही नहीं है। तो जो भी मंगलिक जातक है उसकी मंगल की शांति या कुंभ विवाह करा के एक छाती को पहले तोड़ना होता है। यदि उसको नहीं तोड़ेंगे तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में शादी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। ये बहुत ही बारीकी की बात है जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ आज शेयर करी है, और मैं कहूँगी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो कभी भी जब हम रेमेडीज़ के लिए जाएं, कभी भी हम जब एडवाइस के लिए जाएं, तो हमें बहुत सही से चुनना होता है कि नॉलेज जिसको प्रॉपर हो। अगर हम आधी चीज़ करके उसको बीच में छोड़ देंगे और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारा काम नहीं बना या हमारा कोई काम अधूरा रह गया, तो इसके लिए आई वुड से नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप हमारे पास जिन लोगों को भी आपके सर्कल में कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें भेजिए। हम नॉमिनल डेट्स पर उनकी एनालिसिस करके जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ की होगी उसका हल निकालने का 100% आपको सोल्यूशन देंगे। आशीष शर्मा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें कर। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है और क्या छोटी छोटी गलतियाँ हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो कि सही रास्ते पे
हमें ला सकती है, हमारी ज़िंदगी सही रास्ते पे ला सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम शिफाली जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे लोगों की सेवा के लिए मौका दिया और आगे भी हम जो भी हमसे कोऑपरेशन चाहेगी हम देते रहेंगे। हमारे नंबर है 9780050013, 9888222326 और हमारी वेबसाइट है www.theastroplanet.com। हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम पे। आप जिसको भी ज़रूरत हो हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरा कोऑपरेशन देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आर सी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी।